एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान विधानसभा में जबरदस्त हंगामा चल रहा है। विधानसभा में सीएम गहलोत ने पुराना बजट भाषण पढ़ दिया और गहलोत बजट पढ़ने के लिए सीएम ने माफी भी मांगी। गलत बजट पढ़ने पर वसुंधरा का सीएम पर तंज। तो विधानसभा में सीएम गहलोत ने पुराना बजट पढ़ दिया। इसके बाद राजस्थान की विधानसभा में जमकर हंगामा हो गया। गलत बजट पढ़ने के लिए सीएम ने माफी भी मांगी। गलत बजट पढ़ने पर वसुंधरा ने सीएम अशोक गहलोत पर तंज भी कसा, क्योंकि सीएम गहलोत ने वसुंधरा राजे का भी जिक्र किया था। तो राजस्थान विधानसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनके पास की वित्त मंत्रालय है, उन्होंने पुराना बजट पढ़ दिया और इसको लेकर हंगामा हो गया। 8 मिनट तक सीएम साहब पुराना बजट पढ़ते रहे। ये इतिहास, मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार ऐसी चीज हुई है। हम लोग भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जब मैं मुख्यमंत्री थी तो मैं इस बजट को 2-2, 3-3 बार पढ़ के उसको चेक करके अपने हाथ में लेती थी। जो मुख्यमंत्री अपने इतने बड़े डॉक्यूमेंट को बिना चेक किए हाउस में आके पुराने बजट को पढ़ सकता है, आप समझ सकते हो कि उसके हाथ में राज कितना सुरक्षित है। लोकेश नागर हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। लोकेश, एक तो एक अनोखी घटना ही हो गई है, मुख्यमंत्री ने पुराना बजट पढ़ दिया। पढ़ते नजर आए। करीब 6 मिनट तक इस बजट की पहला जो पेज होता है उसकी पुराने बजट की कॉपी रख दी गई। अधिकारियों की लापरवाही थी। इसको लेकर सदन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत माफी मांग चुके हैं। हालांकि इस घटना के बाद विपक्ष हमलावर हुआ और सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी, लेकिन इसके बाद आधे घंटे बाद सदन की कार्रवाई वापस शुरू हो चुकी है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस समय सदन में बजट पढ़ रहे हैं। बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से राजस्थान की जनता को बड़ी राहत दी गई है। राजस्थान फूड पैकेज की घोषणा की गई है। 3000 करोड़ से गरीब परिवारों को, बीपीएल परिवारों को राजस्थान सरकार फूड पैकेट उपलब्ध करवाएगी। वहीं गरीबी परिवारों को, करीब 73 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर राजस्थान में उपलब्ध होगा, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र है। ये आखिरी बजट इस सरकार का अशोक गहलोत पढ़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव को नजर रखते हुए बड़ी घोषणा इसमें की गई है। युवाओं को लेकर तमाम घोषणाएं की गई है। हर जिला मुख्यालय पर यूथ हॉस्टल खोले गए और ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि विशेष रूप से ग्रामीण जनता को। लोकेश आप हमारे साथ बने रहे। गुलाब सिंह कटारिया, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले वो भी सुनवा देते हैं। स्थगित करिए, दोबारा इनको फिर से अवसर दीजिए कि दोबारा आकर के फिर पढ़े जो कुछ भी पढ़ना चाहें। इनका बजट केवल और केवल इनकी अटैची में पैक रहता है, लॉक एंड की रहता है, किसी को भी इसकी जानकारी नहीं होती है। वो ये पढ़ रहे हैं, लाइनें सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं, इसका उनको पता कैसे लगा? ये पता उनको कैसे लगा, ये जानना चाह रहा है राजस्थान। ये बजट लीक नहीं है तो और क्या है? और ऐसे लीक बजट को आप इस सदन में इस समय नहीं रख सकते हो। दोबारा बना करके तारीख तय करके आइए और बजट रखिए, हमें कोई एतराज नहीं। गुलाब सिंह कटारिया को आपने सुना, नेता प्रतिपक्ष, वो कह रहे हैं कि क्या बजट लीक हुआ था। लोकेश के पास हम एक बार फिर से चलते हैं। लोकेश, इसमें गलती किसकी मानी जाए? पुराना बजट सामने आ जाता है, मुख्यमंत्री उसको पढ़ भी देते हैं। वसुंधरा राजे को हमने सुना, वो कहती है 8 मिनट तक अशोक गहलोत बजट को पढ़ते चले गए, उनको पता ही नहीं लगा कि वो पुराना बजट पढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, इस घटना के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संज्ञान लिया है और मुख्य सचिव उषा शर्मा को तलब किया गया। उसमें पुराने बजट का एक पेज ऐड कर दिया गया जिसे मुख्यमंत्री ने पढ़ा और उसकी माफी मुख्यमंत्री सदन में मांग की और ये भी कहा कि वसुंधरा राजे के समय भी जब वो चीफ मिनिस्टर थी उस समय भी कुछ आंकड़ों को लेकर सदन में गलत पेश कर दिया गया था, लेकिन भूल को सुधारा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया सरकार पर हमलावर है और शुरू से ही बजट की प्रतियों को लीक करने का आरोप विपक्ष लगा रहा है और मांग ये की जा रही है कि नए सिरे से बजट को सदन में समय लेकर पेश किया जाए। हालांकि इस बजट को अब पीएम ने जैसे परसों वहां बोला लोकसभा में कि 8 करोड़ लोगों को नल का पानी दे रहे हैं, कल राज्यसभा में बोल दिया 11 करोड़, तो कोई मुद्दा थोड़ा बनाएंगे, हो जाता है। जी लोकेश। जी हाँ जी लोकेश, लेकिन फजीहत बहुत हो रही है ना सरकार की, गहलोत सरकार की फजीहत तो इससे हो ही गई। राजस्थान के हित के लिए, राजस्थान की जनता के लिए न इनके पास कोई योजना है, न कोई नीयत है, न इन्होंने काम किया है। अन्यथा अगर काम किए होते,
दिन रात मेहनत करके अगर बजट बनाए होते तो पुराना बजट जब पढ़ रहे थे तो एक ही लाइन के समझ में आ जाना चाहिए था कि पुराना बजट है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, ऐसा गैर जिम्मेदाराना काम कि पिछला बजट पढ़ दिया हो और यह इतिहास के पन्नों में काले शब्दों से लिखा जाएगा और स्पीकर के बोलने के बाद तब समझ में आता कि पुराना बजट है। राजस्थान की जनता से माफी मांगना चाहिए। ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि उसमें पहले तैयारी होती है, सब डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। देखिए, इसका मेन अगर आप आधार समझेंगे तो कांग्रेस की सरकार झूठे वादों की सौदागर है। जब वो बजट बनाते हैं तो उनको लगता है लोक लुभावना वादे इसमें डाल दो, क्योंकि पूरा करना ही नहीं है। उन वादों के प्रति कांग्रेस कभी सीरियस ही नहीं होती। नहीं तो किसानों का कर्जा माफ करने की बात की तो वो भी नहीं किया, 10 दिन के अंदर राहुल गांधी जी बोल के आए थे। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थे, 3,500 रुपये, वो भी नहीं दिया। जब वादा के प्रति, विकास के प्रति, जनता के जो समस्याओं के प्रति आप गंभीर नहीं होते तो इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। यह नॉन सीरियस मुख्यमंत्री है, भुलक्कड़ मुख्यमंत्री है, राजस्थान का बंटाधार कर दिया है। अब कांग्रेस सत्ता में कभी भी राजस्थान में आने वाली नहीं है। राजस्थान की जनता माफ नहीं करेगी। मुख्यमंत्री जी, दोनों हाथ जोड़ करके राजस्थान की जनता से माफी मांगो और कहो कि मैं भुलक्कड़ हूं। यह भी कहो कि आपकी समस्याओं से हमें कोई लेना देना नहीं है। यह भी कहो कि राजस्थान के विकास से हमें कोई लेना देना नहीं है। दोनों हाथ जोड़ करके माफी मांगो। राजस्थान की जनता से मैं मांग करूंगा। तो अरुण सिंह को आपने सुना, बीजेपी के सांसद आरोप लगा रहे हैं अशोक गहलोत के ऊपर कि अशोक गहलोत भुलक्कड़ है। राजस्थान बीजेपी के नेता और सांसद सीपी जोशी ने राजस्थान बजट पढ़ने के दौरान विधानसभा में हुए हंगामे पर कहा कि सीएम गहलोत को माफी मांगनी चाहिए। विधानसभा में गलत बजट पढ़ दिए, ये राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ है। मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद सीपी जोशी साहब हैं। सर, आज राजस्थान का बजट अशोक गहलोत साहब पढ़ रहे थे, उस दौरान विधानसभा में हंगामा देखने को मिला। लोगों को बड़ी उम्मीद थी इस बजट से। देखिए, राजस्थान के इतिहास में पहली बार इस दफ़े हुआ होगा कि बजट पेश करने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री से ऐसी चूक होना, ये राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ। और ये पहली बार ऐसा हुआ कि हम आज इस वर्ष का बजट भर रहे हैं और आप पिछले वर्ष की बजट की कॉपी को आप पढ़ रहे हैं। इससे आप क्या इतने सालों तक आपने जनता को भ्रमित करने का काम किया और अभी भी आप भ्रमित कर रहे हैं। अब जनता आपको भ्रमित करने वाली है, आपका भ्रम निकालने वाली है। ये इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है कि आप किस बात की तैयारी की? इसका मतलब आपने किन योजनाओं का समावेश किया? इससे आपकी दूरदृष्टि दिखाई देती है कि आपने पिछले वर्ष की कॉपी पढ़ रहे हैं और आपने जो बजट बनाया उसकी आपको ही जानकारी नहीं। इससे बड़ी चूक राजस्थान में कभी नहीं हुई और इसके लिए राजस्थान की सरकार निश्चित रूप से दोषी है। सर, मुख्यमंत्री अपने को जादूगर कहते हैं और जिस तरह से पिछले साल का बजट पढ़ दिए, हंगामा हुआ, ऐसे में मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी, आपको प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए और निश्चित रूप से मांगनी चाहिए। जादूगर कई बार होता है ना, अच्छे तैराक वही डूब जाते हैं। तो कहीं न कहीं जादू फेल हो गया, जनता के सामने हकीकत आ गई। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ राजीव तिवारी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। लोकेश के पास फिर से चलते। लोकेश, जिस तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है और बीजेपी ने जिस तरीके से कटघरे में खड़ा कर दिया गहलोत सरकार को, काफी फजीहत हो रही है सरकार की। जी, निश्चित रूप से इस वाक्य से सरकार की फजीहत जरूर हुई है, लेकिन जिस तरह का बजट की तैयारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सदन में करके आए थे, इससे राजस्थान की जनता में बड़ा उत्साह था। तमाम वर्ग के लिए घोषणाएं मुख्यमंत्री ने इस बजट में की और खासकर ग्रामीण क्षेत्र की जनता जिसकी बड़ी उम्मीद इस बजट से थी, उसे साधने का कहीं न कहीं इस बजट में प्रयास किया गया। मुख्यमंत्री की ओर से बड़ी सौगात दी गई है। राजस्थान के गरीब वंचितों को करीब 76 लाख परिवारों को 76 लाख लोगों को 500 रुपए गैस सब्सिडी दी गई है, जिससे 500 रुपए में गरीब व्यक्ति को गैस सिलेंडर उपलब्ध होगा। ये राहत भरा पैकेज जरूर हो सकता है, लेकिन राजस्थान जिस तरह महंगाई का है, पेट्रोल का है, वेट वाले मामले, उनमें कहीं न कहीं अभी सरकार का स्टैंड क्लियर नहीं हुआ है। अभी मुख्यमंत्री बजट पढ़ रहे, उसके बाद तमाम घोषणाएं होनी है। वहीं आपको बताया, क्योंकि राजस्थान में पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ था, उसके बाद से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट में अदावत की और राजस्थान में जिस प्रकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोशिश कर रहे थे कि 2023 में विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में
इस बजट में ऐसे ग्राउंड तैयार किया जाए, जनता के बीच ऐसा मैसेज दिया जाए जिससे 2023 में राजस्थान कांग्रेस को रिपीट किया जाए। लेकिन कहीं न कहीं ना तो सचिन पायलट वाला मसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सुलझा पाए, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को घर बैठे बैठे एक बड़ा मुद्दा मिल गया आज बजट के दौरान सरकार की किरकिरी करने का। कहीं न कहीं सरकार इस पूरे मुद्दे पर गिरी हुई नजर आ रही है। फिलहाल बजट को लेकर लगातार जो घोषणाएं हैं उनका सिलसिला जारी है। जी लोकेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। लोकेश नागर हमारे सहयोगी हमें जानकारी दे रहे थे। अशोक गहलोत ने आज बजट पेश किया, लेकिन उससे पहले उन्होंने पुराना बजट पढ़ दिया जिसको लेकर हंगामा हुआ।